बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम 10th क्लास की मैथमेटिक्स की एक्सरसाइज 2.3 के क्वेश्चन नंबर 2, 3 और 4 सॉल्व करेंगे। इससे पहले हमने क्वेश्चन नंबर 1 के तमाम पार्ट सॉल्व किए हैं। अगर आप इनके रिलेटेड भी लेक्चर लेना चाहते हैं तो मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप इनको भी अंडरस्टैंड कर सकते हैं। तो पहले क्वेश्चन में भी हमने मुसावात बनाई थी, हमें ये रूट्स दे दिए गए थे और हमने मुसावात बनाई थी। यहाँ पर भी हमें यही कहा जा रहा है दूसरे सवाल में भी कि दो दर्जी मुसावात बनाएं, तीसरे सवाल में भी हमें यही कहा गया है कि मुसावात मालूम करें और चौथे सवाल में भी हमें यही कहा गया है। तो ये क्वेश्चन मिलते जुलते हैं। फ़र्क ये है कि पहले क्वेश्चन में हमें रूट्स दे दिए गए थे, अब इन सवालों में हमें डायरेक्ट रूट्स नहीं दिए गए, बल्कि हमें एक और मुसावात दे दी गई है इन तीनों क्वेश्चंस में। और हमें ये कहा गया है कि जो आपने मुसावात मालूम करनी है उनके रूट्स जो हैं उनकी प्रॉपर्टीज़ दे दी गई हैं कि ये जो दी गई मुसावात है इससे दो ज़्यादा है या इससे दो गुना है। तो ये रूट्स भी चौथे क्वेश्चन के लिए दे दिए गए हैं। तो मतलब ये जो हमें मुसावात दी गई है, इस मुसावात से हमने एक और मुसावात बनानी है। पहले क्वेश्चन में और इनमें डिफरेंस यही है कि वहाँ पर रूट्स दे दिए गए होते थे, अब यहाँ पर रूट्स नहीं दिए गए बल्कि हमें एक मुसावात दी गई है। इस मुसावात की मदद से हमने दूसरी मुसावात बनानी है। तो सबसे पहले आप पिछले पेज पर आएँ, तो ये जो हमने पहले क्वेश्चन के अंदर फार्मूला यूज़ किया था मुसावात बनाने का, तो ये फार्मूला हम फिर यूज़ करेंगे। एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स जमा पी बराबर है 0। एस का मतलब होता है रूट्स का मजमुआ और पी जो है वो होता है रूट्स का हासिल ज़रब। तो आज ये वाले जो फार्मूलाज हैं ये भी हम यूज़ करेंगे, जो हमें दी गई मुसावात होगी उसके लिए ये हम इस्तेमाल करेंगे। एस जो हम मालूम करेंगे उस मुसावात का जिसे रूट्स का मजमुआ कहा जाता है। रूट्स फ़र्ज़ करें अल्फ़ा बीटा है तो उनको जमा किया गया है, उसके लिए फार्मूला ये लगेगा माइनस बी बटा ई। तो इसी तरह जो रूट्स का प्रोडक्ट है उसे पी से ज़ाहिर किया गया है, अल्फ़ा बीटा जिसे कहा गया है, और इसका फार्मूला है सी बटा ए। तो ये दोनों फार्मूले आपने याद रखना है। माइनस बी बटा ए ये सम के लिए होगा और सी बटा ए ये प्रोडक्ट के लिए। ये ए बी और सी क्या है, फ़र्ज़ करें कोई भी एक हमारे पास जो मुसावात होती है, एक्स की ताकत 2 के अददी सैर को हम ए कहेंगे, एक्स के अददी सैर को बी का नाम देंगे, और जो कांस्टेंट हमारे पास अकेला हिस्सा होगा जिसके साथ एक्स वगैरह नहीं होगा उसे हम सी का नाम देंगे। तो ये जो हमारे पास दूसरा क्वेश्चन है, अब हम इसके सोल्यूशन की तरफ चलते हैं। दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। दो दर्जी मुसावात मालूम करें जिसके रूट्स मुसावात एक्स स्क्वायर जमा 9x जमा 20 बराबर है 0 के रूट से दो ज़्यादा हों। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि ये जो हमारे पास मुसावात है, इसी मुसावात से हमने एक और मुसावात मालूम करनी है। तो जो मुसावात हमें दी गई है उसको हम पहले यहाँ पर लिख लेंगे सोल्यूशन स्टार्ट करने से पहले। उसके बाद हम इसके जो रूट्स हैं, ये जो दी गई मुसावात होगी उसको हम फ़र्ज़ कर लेंगे कि फ़र्ज़ करें इस मुसावात के जो रूट्स हैं वो हमारे पास अल्फ़ा और बीटा हैं। तो हम फिर रूट्स का मजमूआ और हासिल ज़रब मालूम करेंगे। तो ये हर क्वेश्चन में आपने इसी तरह करना है। जो भी आपको मुसावात दी गई होगी उसको लिखने के बाद आप उसके रूट्स फ़र्ज़ करोगे, और रूट्स फ़र्ज़ करने के बाद इन रूट्स का हम मजमूआ भी मालूम करेंगे और रूट्स का प्रोडक्ट यानी कि हासिल ज़रब भी हम मालूम करेंगे। तो ये एस और पी ये हर क्वेश्चन में आपने मालूम करने हैं। तो रूट्स का मजमूआ है, रूट्स हमारे पास अल्फ़ा बीटा है, तो यहाँ पर हम इनको जमा कर लेंगे और नीचे इनका हासिल ज़रब है तो इन दोनों को फिर हम यहाँ पर ज़रब कर देते हैं, यानी कि ये इकट्ठे पड़े, इसका मतलब ये ज़रब हो रहे हैं। तो अभी हमने पढ़ा कि रूट्स का मजमूआ का जो फार्मूला है वो है माइनस बी बटा ए और अल्फ़ा बीटा का फार्मूला है सी बटा ए। तो ए बी सी क्या है मैंने आपको पहले भी बताया, इसलिए मैंने ये लाइन छोड़ी थी ताकि यहाँ पर हम ए बी सी की कीमतें लिख सकें। एक्स की ताकत 2 का जो अद्दी सर है अगर यहाँ पर नहीं है तो 1 है, तो ये हमारे पास ए के बराबर होगा। इसी तरह एक्स का जो अद्दी सर है ये बी की कीमत है और जो अकेला हिस्सा है ये हमारे पास सी की कीमत होगी। अब यही ए बी और सी की कीमतें यहाँ पर हम दर्ज करेंगे, यही हमारे पास एस और पी आ जाएंगे। तो आप यहाँ पर दर्ज करें माइनस, उसी तरह बी की कीमत हमारे पास 9 है और बटा के नीचे ए है तो इसकी कीमत हम 1 लगाएंगे, और बटा के नीचे हम 1 लिखते नहीं हैं तो ये हमारे पास एस की कीमत आ जाएगी -9। इसी तरह सी की जगह पर हम 20 लिखेंगे और बटा के नीचे ए है तो देखें ए की वैल्यू हमारे पास 1 है और बटा के नीचे हम 1 ना लिखें अगर, तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तो ये हमारे पास पी की कीमत आ गई 20। ये तो हमने ये जो हमें मुसावात दी गई थी उसके एस और पी मालूम किए हैं। अब हम चलते हैं मतलूबा मुसावात की तरफ जो हमने मुसावात मालूम करनी है। तो यहाँ पर हम फिर फ़र्ज़ कर लेंगे कि फ़र्ज़ करें मतलूबा मुसावात के रूट्स, हम मतलूबा मुसावात के रूट्स को यहाँ पर फ़र्ज़ कर लेंगे। तो फ़र्ज़ कैसे करेंगे, ये वाली शर्त भी हमें यहाँ पर क्वेश्चन के अंदर दे दी गई है। तो मैं अगर एक दफ़ा फिर इबारत पढ़ूँ तो आपको पता चल जाएगा कि इसके रूट्स क्या होंगे। दो दर्जी मुसावात मालूम करें, जो मुसावात हमने मालूम करनी है उसके रूट्स के बारे में बताया गया है जिसके रूट्स इस मुसावात के रूट से दो ज़्यादा हों।
तो आप देखें इस मुसावात के जो रूट्स थे वो हमने अल्फ़ा बीटा रखे। तो जो मतलूबा मुसावात है, जो मुसावात हम मालूम करने जा रहे हैं, तो उसके रूट्स में यहाँ पर हम 2 जमा कर देंगे। अल्फ़ा में भी 2 जमा कर देंगे और बीटा में भी 2 जमा कर देंगे, क्योंकि यही बात हमें इबारत में कही गई है। वो मुसावात मालूम करें जिसके रूट्स इस मुसावात के रूट्स से 2 ज़्यादा हों। तो इस मुसावात के जो रूट्स थे वो अल्फ़ा बीटा थे, तो मतलूबा मुसावात के रूट्स 2 ज़्यादा हैं, तो हमने दोनों जगह पर 2 जमा कर देना है। तो हमने पढ़ा कि जो मुसावात हमने बनानी है उसके लिए हमें ये फार्मूला यूज़ करना होगा, x की ताकत 2 माइनस एस एक्स जमा पी बराबर है 0। यानी कि मतलूबा मुसावात के लिए भी हमारे पास s भी होना चाहिए, p भी। ये वाले s और p यूज़ नहीं होंगे, क्योंकि ये वाले s और p तो इस मुसावात के हैं जो दी गई है। जो हमने s और p मालूम करने हैं, अब इन रूट से मालूम करने हैं। तो सबसे पहले हम s मालूम कर लेंगे। यहाँ पर हम लिखेंगे कि रूट्स का मजमुआ, लेकिन वो रूट्स का मजमुआ दी गई मुसावात के थे। अब यहाँ पर हम ये मतलूबा मुसावात के रूट्स का मजमुआ मालूम कर रहे हैं। तो रूट्स हमारे पास हैं अल्फ़ा जमा 2 और दूसरा रूट हमारे पास है b जमा 2। तो इसको हम थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं। अल्फ़ा और बीटा को हम इकट्ठा रख लेंगे और 2 में 2 को हम जमा कर देंगे, ये हमारे पास आता है 4। अल्फ़ा जमा बीटा, तो आप देखें अल्फ़ा जमा बीटा की कीमत हमारे पास -9 आई हुई है। तो इस अल्फ़ा जमा बीटा की जगह पर हम -9 लिख लेंगे। तो 2 अलामतें मुख्तलिफ हैं, इनसे माइनस हो जाएंगे। 9 में से 4 को माइनस करें तो हमारे पास 5 बचता है, लेकिन साथ में अलामत बड़े हिस्से की लगाएंगे। देखें ये हमारे पास s की कीमत आ गई है। ये जो मतलूबा मुसावात के रूट्स थे उनको हमने जमा किया तो ये s आ गया। अब p भी मालूम करना है। p का मतलब ये है कि रूट्स का अब हमने हासिल ज़रब मालूम करना है। यही 2 रूट्स, अब हम इनको ज़रब कर देंगे, अल्फ़ा जमा 2 और बीटा जमा 2। तो 2 ब्रैकेट्स को कैसे ज़रब किया जाता है, ये बहुत आसान है। ये देखें ये वाला जो हिस्सा है इसको पहले हिस्से के साथ ज़रब करेंगे, फिर पहले हिस्से को दूसरे के साथ, फिर दूसरे हिस्से को पहले के साथ और दूसरे को दूसरे के साथ। अल्फ़ा को बीटा के साथ ज़रब करें, ये दोबारा अल्फ़ा बीटा होगा। 2 को अल्फ़ा के साथ ज़रब करें 2 अल्फ़ा, 2 को बीटा के साथ ज़रब करें 2 बीटा, 2 को 2 के साथ ज़रब करेंगे तो ये 4 हो जाएगा। अल्फ़ा और बीटा ये उसी तरह पड़े रहेंगे और ये जो दरमियान वाले हैं 2 अल्फ़ा और 2 बीटा, इनमें से हम 2 को कॉमन ले लेते हैं। तो अंदर हमारे पास यहाँ पर अल्फ़ा बचेगा, ये वाला 2 कॉमन, तो इधर बीटा बच गया, ये 4 उसी तरह रहेगा। अब आप देखें अल्फ़ा बीटा की भी कीमत हमारे पास है और अल्फ़ा जमा बीटा की भी है। अल्फ़ा बीटा हमारे पास 20 है, तो इस अल्फ़ा बीटा की जगह पर हम 20 रख लेंगे और ये जो अल्फ़ा जमा बीटा है इसकी कीमत हमारे पास -9 है, तो इधर हम -9 लिखेंगे और जमा 4। 20 और अगर आप 4 को जमा कर लें ये 24 हो जाएगा। इन दोनों को ज़रब कर लें, अलामतें भी ज़रब होंगे, जमा नफ़ी नफ़ी हो गया। 9 को 2 के साथ ज़रब करें तो 18, 24 में से 18 को माइनस करें तो 6 बाकी रहेगा और ये अब हमारे पास p की कीमत आ गई है। तो यहाँ पर फिर हम लिख लेंगे कि पास मतलूबा मुसावात। तो मतलूबा मुसावात हम कैसे मालूम कर सकते हैं, ये मैंने आपको अभी ये फार्मूला बताया। तो यही फार्मूला अब हम दोबारा यहाँ पर लिख लेंगे। हम लिखेंगे x की ताकत 2 माइनस एस एक्स जमा पी बराबर है 0। x की ताकत 2 और माइनस लगाकर s की कीमत हमने अभी मालूम की है, ये हमारे पास आई है -5। x उसी तरह जमा लगाकर p की कीमत हमारे पास 6 है, बराबर की साइड पर 0 है। x की ताकत 2 और इन अलामतों को आपस में ज़रब करें, नफ़ी नफ़ी जमा हो जाएगा, 5x जमा 6 बराबर है 0। तो ये जो अब हमारे पास मुसावात आई है यही हमें कहा गया था कि मालूम करें और ये इसका फाइनल आंसर है। बहुत आसान क्वेश्चन है। आपने क्या करना है, हर क्वेश्चन जो अब हम आगे सॉल्व करने जा रहे हैं उसमें ये जो दी गई मुसावात होगी उसको लिखेंगे, ए बी सी की वैल्यूज़ लेकर इसके रूट्स को हम फ़र्ज़ कर देंगे कि वो अल्फ़ा बीटा है। फिर इसी मुसावात के जो हमें मुसावात दी गई होगी उसके एस और पी हम मालूम करेंगे। एस और पी मालूम करने के बाद जो मुसावात हमने मालूम करनी है वो जो क्वेश्चन के अंदर शर्त दी गई होगी उसके मुताबिक फिर हम इसके रूट्स को फ़र्ज़ कर देंगे। अब यहाँ पर हमें कहा गया है कि ये जो आपने मुसावात बनानी है उसके रूट्स जो हैं दी गई रूट्स से 2 ज़्यादा हैं। तो दी गई जो रूट्स थी तो हमारे पास दी गई जो मुसावात थी उसके रूट्स हमने अल्फ़ा बीटा फ़र्ज़ किए, तो अल्फ़ा और बीटा में हमने 2 जमा कर दिया क्योंकि 2 ज़्यादा जो है। फिर इन्हीं रूट्स का दोबारा हमने एस भी मालूम करना है और पी भी मालूम करना है और उसके बाद इस फार्मूले के अंदर कीमतें दर्ज करेंगे तो हमारे पास फाइनल आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। वो मुसावात मालूम करें जिसकी रूट्स असल मुसावात x की ताकत 2 माइनस पी एक्स जमा क्यू बराबर है 0 के रूट से 2 गुना हों। तो ये वाला क्वेश्चन भी सेम टू सेम पिछले क्वेश्चन की तरह है। वहाँ पर भी हमें एक मुसावात दी गई थी, अब यहाँ पर भी हमें एक मुसावात दी गई है। सबसे पहले हम सोल्यूशन के अंदर इस मुसावात को लिख लेते हैं और इस मुसावात के फिर हम यहाँ से ए बी सी की वैल्यूज़ लेंगे और रूट्स को फ़र्ज़ करके रूट्स का मजमूआ और हासिल ज़रब लेंगे। बिल्कुल सेम टू सेम पिछले क्वेश्चन की तरह स्टेप हमने यहाँ पर लिखने हैं। एक्स की ताकत 2 का अददी सर नहीं है तो वो 1 होगा, वो a की कीमत है। एक्स का जो अददी सर है वो हमारे पास b की कीमत है और साथ में अलामत माइनस है तो माइनस भी हम लिखेंगे और जो हमारे पास अकेला हिस्सा होता है वो c की कीमत होती है। तो अब यहाँ पर हम इस मुसावात के जो रूट्स हैं वो हम फ़र्ज़ कर लेते हैं कि वो हमारे पास अल्फ़ा और बीटा हैं।
तो जैसे ही हमारे पास रूट्स आते हैं तो हम एस मालूम करते हैं यानी कि रूट्स का मजमुआ, और साथ साथ हम पी भी मालूम करते हैं यानी कि रूट्स का हासिले ज़रब। तो जहाँ पर मजमुआ होता है इन दोनों को हम जमा कर लेते हैं, यहाँ पर हासिले ज़रब होता है तो हम ज़रब कर देते हैं। इनका फार्मूला बहुत आसान है। मजमुआ का फार्मूला हमारे पास है -b/a और ज़रब का है हमारे पास c/a। अब जस्ट इसके अंदर हमने a b c की वैल्यूज़ दर्ज करनी है तो s और p आ जाएगा। माइनस है तो माइनस उसी तरह रहेगा। b की कीमत भी हमारे पास है -p, तो हम इधर एक ब्रैकेट लगा लेते हैं। बटा के नीचे हमारे पास a है तो a की कीमत 1 है, और बटा के नीचे हम 1 लिखते नहीं है। इन अलामतों को हम ज़रब कर देते हैं तो नफ़ी नफ़ी हमारे पास जमा आ जाएगा p बराबर है। अब c की कीमत हम लगा लेते हैं, ये हमारे पास q है, और a की कीमत हमारे पास 1 है, और बटा के नीचे हम 1 लिखते नहीं है। ये हमारे पास s और p आ गए इस मुसावात के। तो हर क्वेश्चन में ये काम आपने स्टार्ट में करना है। उसके बाद फिर हम मतलूबा मुसावात की तरफ चलेंगे जो हमने मालूम करनी है। अब हम मतलूबा मुसावात के रूट्स को फ़र्ज करना चाहते हैं, और वो रूट्स जो हैं वो हमें इसी इबारत से मिलेंगे। पिछले क्वेश्चन में हमें कहा गया था कि वो जो मुसावात हमने मालूम करनी है उसके रूट्स इस मुसावात के रूट से 2 ज़्यादा हैं। अब 2 ज़्यादा की जगह पर गुना का लफ्ज़ आ गया है, तो फिर यहाँ पर रूट्स जो हैं ये चेंज होंगे। हम यहाँ पर लिखेंगे फ़र्ज़ करें मतलूबा मुसावात के रूट्स। अब उस मुसावात के हम रूट्स फ़र्ज़ करने जा रहे हैं जो हमने मुसावात बनानी है। अब वो ये कहता है मुसावात मालूम करें जिसके रूट्स असल मुसावात इस मुसावात के रूट से 2 गुना हों। अब 2 ज़्यादा नहीं कहा गया, 2 गुना हों। 2 गुना का मतलब ये है कि ये जो हमारे पास दी गई मुसावात के रूट्स हैं इसका डबल है। 2 गुना का मतलब ये है कि अल्फ़ा को भी 2 के साथ ज़रब करना है, बीटा को भी 2 के साथ ज़रब करना है। तो ये फ़र्क है। वहाँ पर कहा गया था 2 ज़्यादा है तो हमने अल्फ़ा जमा 2 किया था, बीटा जमा 2 किया था। अब 2 गुना का लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है तो अल्फ़ा को भी 2 के साथ ज़रब करना है और बीटा के साथ भी। तो जब हमारे पास मतलूबा मुसावात के रूट्स आते हैं फिर हमने s और p मालूम करना होता है इन रूट्स का। तो हम यहाँ पर s लिखेंगे, हम लिखेंगे रूट्स का मजमुआ। अब इन रूट्स का मजमुआ करेंगे, 2 अल्फ़ा और 2 बीटा को हम जमा करेंगे। यहाँ पर भी 2 है, इधर भी 2 है, 2 को हम मुश्तरक ले लेते हैं। अंदर हमारे पास बचेगा अल्फ़ा जमा बीटा। तो अल्फ़ा जमा बीटा की कीमत आप देखें हमारे पास आई है p, तो यहाँ पर अल्फ़ा जमा बीटा की जगह पर p लिख लेंगे। 2 को p के साथ ज़रब करेंगे 2p होगा, और ये अब हमारे पास s की कीमत आ गई है। जैसा कि इन रूट्स को हमने जमा किया, इसी तरह इन ही रूट्स को अब हम ज़रब भी करेंगे। हम लिखेंगे रूट्स का हासिल ज़रब, इसको प्रोडक्ट इंग्लिश में बोला जाता है इसलिए p से ज़ाहिर किया जाता है। तो 2 अल्फ़ा और 2 बीटा इन दोनों को अब हम ज़रब कर देते हैं। ये ब्रैकेट्स का मतलब ज़रब ही है। तो 2 को 2 के साथ ज़रब करवाएं तो ये 4 हो जाएगा। अल्फ़ा और बीटा जब ज़रब होंगे तो अल्फ़ा बीटा हो जाएगा। अब 4 उसी तरह देखें, अल्फ़ा बीटा की कीमत हमारे पास है q, तो इस अल्फ़ा बीटा की जगह पर हम q लिख लेंगे, और यही अब हमारे पास p की कीमत है। तो जब हमारे पास s और p की कीमत आ जाएगी तो फिर हम यहाँ पर लिखेंगे कि पस मतलूबा मुसावात। तो मतलूबा मुसावात हम कैसे मालूम कर सकते हैं? हमारे पास ये एक फार्मूला है x की ताकत 2 माइनस एस एक्स जमा p बराबर है 0। अब इस फार्मूले में हम s और p की कीमतें दर्ज कर देंगे, ये वाला s और ये p। तो x की ताकत 2 माइनस s की कीमत हमारे पास आई है 2p, तो हमने इस s की जगह पर 2p लिख दिया, साथ में x उसी तरह जमा p है, तो p की कीमत हमारे पास 4q है और बराबर लगाकर 0। तो यही हमारे पास मतलूबा मुसावात है। आपने क्या करना है, जो भी मुसावात आपको दी गई होगी उसका आपने s और p मालूम करना है। तो यही s और p जो हैं ये हमें हेल्पफुल होंगे वो जो हमने मुसावात मालूम करनी है उसका s और p मालूम करने के लिए। देखें ये जो s और p हैं, ये जो कीमतें हमारे पास आई हैं ये हमने यहाँ पर दर्ज की हैं इस s और p के अंदर, और ये s और p किस में इस्तेमाल होंगे? ये जो हमने मतलूबा मुसावात मालूम करनी है वहाँ पर ये s और p इस्तेमाल होंगे। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। अगर अल्फ़ा और बीटा मुसावात x² जमा 2x जमा 4 बराबर है 0 के रूट्स हों तो वो मुसावात मालूम करें जिसके रूट्स दर्ज झेल हैं, जिसमें से पहली जो ये है 1/अल्फ़ा 1/बीटा। ये वाला क्वेश्चन भी पिछले दोनों क्वेश्चंस की तरह ही है, दूसरे और तीसरे क्वेश्चन की तरह। वहाँ पर भी हमें मुसावात दी गई होती थी, यहाँ पर भी दी गई है, लेकिन वहाँ पर हमें रूट्स फ़र्ज़ करना पड़ते थे कि हम लिखते थे फ़र्ज़ करें अल्फ़ा बीटा। अब इधर इसने क्वेश्चन में ही दे दिया है कि अल्फ़ा बीटा इस मुसावात के रूट्स हैं, लेकिन हमने फिर मुसावात मालूम करनी है जिसके रूट्स जो हैं वो ये वाले हैं। अब उसने जो मतलूबा मुसावात है उसके रूट्स भी दे दिए हैं। तो ऐसे समझे ये वाला क्वेश्चन पिछले क्वेश्चन से बहुत ज़्यादा आसान है, क्योंकि मैं आपको अगर दिखाऊँ तो दूसरे और तीसरे क्वेश्चन में वो हमें मतलूबा मुसावात के रूट्स जो थे वो उर्दू में लिख कर देता था कि जिसके रूट्स इस मुसावात के रूट से 2 ज़्यादा हैं, या वो मुसावात मालूम करें जिसके रूट्स इस मुसावात के रूट से 2 गुना हैं। अब उसने रूट्स खुद दे दिए हैं, इस मुसावात के भी रूट्स खुद दे दिए हैं और जो मतलूबा मुसावात है उसके भी रूट्स उसने हमें दे दिए हैं।
तो यहाँ पर हमें सोचने की ज़रूरत ही नहीं है। तो इसका सॉल्यूशन भी पिछले इक्वेशंस की तरह ही होगा। सॉल्यूशन के अंदर हम सबसे पहले जो हमें गिवन इक्वेशन होती है वो हम लिख लेते हैं। उसके बाद ए, बी, सी की वैल्यूज़ लेते हैं। एक्स की ताकत 2 का अदिति सर नहीं है तो 1 है। एक्स का जो अदिति सर है वो हमारे पास बी की कीमत है और जो कांस्टेंट हमारे पास है वो सी की कीमत है। अच्छा, पिछले क्वेश्चन में हम यहाँ पर लिखते थे फ़र्ज़ करें रूट्स, क्योंकि वहाँ पर हमें रूट्स गिवन नहीं होते थे। अब यहाँ पर आपने फ़र्ज़ करें का लफ्ज़ नहीं लिखना, क्योंकि हमें क्वेश्चन में ही रूट्स गिवन हैं, तो हम सिर्फ लिखेंगे रूट्स जो हैं वो अल्फ़ा बीटा हैं। तो जब हमारे पास रूट्स आ जाते हैं तो फिर हम एस और पी की कीमत लेते हैं। एस का मतलब होता है रूट्स का मजमुआ और ये जो पी है हमारे पास, ये हमारे पास होगा रूट्स का हासिले ज़रब। तो एस अब हमने यहाँ पर इन दोनों रूट्स का मजमुआ करना है, यानी कि अल्फ़ा और बीटा को जमा करना है और यहाँ पर अल्फ़ा बीटा को ज़रब करना है। फार्मूला बहुत आसान है, -b/a और इसका हमारे पास है c/a। तो यहाँ पर कीमतें दर्ज करेंगे, ए बी सी की माइनस है, माइनस उसी तरह बी की कीमत हमारे पास 2 है, बटा के नीचे ए है तो इस ए की कीमत 1 है और बटा के नीचे हम 1 लिखते नहीं हैं, तो हमारे पास अल्फ़ा जमा बीटा यानी कि एस की कीमत आ जाएगी -2। इसी तरह c/a है तो c की कीमत हमारे पास 4 होगी और बटा के नीचे 1 है तो हम 1 लिखेंगे, लेकिन आप बटा के नीचे 1 लिखें या ना लिखें एक ही बात है। तो देखें ये वाला स्टार्ट जो है हमने पिछले दूसरे तीसरे क्वेश्चन की तरह किया और वहाँ पर फिर हमें फ़र्ज़ करना पड़ता था कि फ़र्ज़ करें मतलूबा मुसावात के रूट्स। तो अब यहाँ पर फिर हमने फ़र्ज़ करें नहीं लिखना, हम लिखेंगे जस्ट मतलूबा मुसावात के रूट्स। अब वो हमें दे दिए गए हैं, यही रूट्स हैं 1/अल्फ़ा और 1/बीटा। तो इन रूट्स का अब हमने एस भी मालूम करना है, यानी कि रूट्स का मजमुआ करना है और पी भी मालूम करेंगे। तो इन दोनों को अब हम जमा कर लेते हैं, 1/अल्फ़ा और 1/बीटा। तो देखें जब भी बटे आ जाएँ उनके दरमियान जमा या माइनस हो तो हम जुज़ाफ़ अकल लेते हैं। तो जुज़ाफ़ अकल क्या होता है, जो हमारा बटा के नीचे वाले हिस्से हों, तो बटा के नीचे अल्फ़ा भी है और बीटा भी, तो यही हमारे पास जुज़ाफ़ अकल होगा। तो जब इसको तकसीम करवाएंगे अल्फ़ा बीटा को इस अल्फ़ा के साथ, तो अल्फ़ा अल्फ़ा के साथ कैंसिल हो जाएगा, बीटा बच जाएगा। तो बीटा इस एक के साथ जाकर ज़रब होगा तो दोबारा बीटा ही रहेगा। तो फिर इस अल्फ़ा बीटा को हमने बीटा के साथ भी कैंसिल करवाना है, तकसीम करवाना है, तो बीटा बीटा के साथ कैंसिल, अल्फ़ा बच जाएगा तो अल्फ़ा जो है वो जाकर एक के साथ ज़रब हो जाएगा। तो अल्फ़ा और बीटा जमा अल्फ़ा हो या अल्फ़ा जमा बीटा, ये एक ही बात है, आप इसको उल्टा कर लिख सकते हैं। तो देखें अल्फ़ा जमा बीटा भी हमारे पास है। अल्फ़ा बीटा की कीमत अल्फ़ा जमा बीटा की कीमत है -2 और बटा के नीचे अल्फ़ा बीटा की कीमत देखें तो वो हमारे पास 4 है। तो यहाँ पर हम 4 लिख लेंगे, 2 वाला टेबल इस पर जाता है 4 पर, तो ये हमारे पास आएगा -1/2 और ये हमारे पास एस की कीमत आ गई है। जैसा कि इन रूट्स को हमने जमा किया, अब इन ही रूट्स को हमने ज़रब भी करना है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे रूट्स का हासिले ज़रब। तो 1/अल्फ़ा इसको हम ज़रब करेंगे 1/बीटा के साथ। तो जब ज़रब आ जाती है तो ऊपर वाले हिस्से आपस में ज़रब होते हैं और नीचे वाले हिस्से जो हैं वो आपस में ज़रब हो जाते हैं। तो 1 को ज़रब करें 1 के साथ तो 1 ही रहेगा, अल्फ़ा को बीटा के साथ ज़रब करेंगे तो 1/अल्फ़ा बीटा 1 उसी तरह, और अल्फ़ा बीटा की कीमत हमारे पास है और वो है 4। तो यहाँ पर हम 4 लिख लेंगे, ये मज़ीद मुख्तसर नहीं होता, तो ये अब हमारे पास पी की कीमत आ गई। तो एस और पी जैसे ही हमारे पास आते हैं तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं कि पास मतलूबा मुसावात। तो मतलूबा मुसावात हमारे पास है x की ताकत 2 माइनस एस एक्स जमा पी बराबर है 0। ये जनरल फॉर्म है, इसके अंदर हम s और p की कीमतें लगा देंगे। s की कीमत हमारे पास है -1/2, 2 माइनस आ रही हैं इसलिए एक ब्रैकेट लगा लेते हैं ताकि ये अलग हो जाए। p की कीमत हमारे पास है 1/4। तो इन अलामतों को अब हम ज़रब कर देते हैं, नफ़ी नफ़ी जमा 1/2x और जमा 1/4 बराबर है 0। तो देखें फिर बटे आ गए हैं और दरमियान में जमा है, तो बटा के नीचे वाले जो हिस्से होते हैं उनका ज़ाफ़ेका ले लिया जाता है। तो देखें बटा के नीचे 2 भी है और 4 भी, तो 4 बड़ा है और 4 पर 2 वाला टेबल भी जाता है, तो यही 4 हमारा ज़ाफ़ेकल है। तो 4 के साथ फिर हम इस हर रकम को ज़रब कर देंगे, तो यहाँ पर हम लिख भी सकते हैं कि 4 से दोनों तरफ ज़रब देने से, तो 4 के साथ हम दोनों तरफ हर रकम को ज़रब कर देंगे। 4 के साथ एक्स की ताकत 2 को भी ज़रब करेंगे, 4 के साथ हम 1/2 को भी ज़रब करेंगे, 4 के साथ हम 1/4 को भी ज़रब करेंगे। हर रकम को हमने 4 के साथ ज़रब कर दिया। इस 0 को भी आप 4 के साथ ज़रब कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखें 4x की ताकत 2 के साथ ज़रब होगा तो 4x की ताकत 2, 2 वाला टेबल 4 पर 2 दफ़ा तो 2 1 2 और x उसी तरह 4 4 के साथ कैंसिल हो गया, हमारे पास 1 बचेगा। और आप 0 को जिस भी हिस्से के साथ ज़रब करें जवाब हमारे पास 0 ही आता है। तो ये अब हमारे पास पहली जो जुज़ है उसकी मतलूबा मुसावात है। तो सेम टू सेम वही क्वेश्चन है, जो आपको मुसावात दी गई है आप फ़ौरन आप एस और पी मालूम करें, फिर मतलूबा मुसावात के रूट्स लिखें और उनको भी आप जमा भी करें और ज़रब भी करवाएं। तो एस और पी की जो कीमतें आएंगी वो आपने जनरल फॉर्म में जस्ट पुट करनी और आपके पास फाइनल आंसर आ जाएगा। चौथे क्वेश्चन की दूसरी जुज़ की तरफ चलते हैं। यहाँ पर जो मुसावात हमने बनानी है उसके रूट्स हैं अल्फ़ा बटा बीटा और दूसरा रूट है बीटा बटा अल्फ़ा।
तो ये हमारे पास है मतलूबा मुसावात के रूट्स। अब हम इनका मजमुआ भी मालूम करेंगे। हम यहाँ पर लिखेंगे रूट्स का मजमुआ और इन दोनों रूट्स को हम जमा कर लेते हैं, अल्फ़ा बटा बीटा जमा बीटा बटा अल्फ़ा। तो यहाँ पर मैं एक बात आपको बताता चलूँ कि ये जो हमने काम किया है इस क्वेश्चन की स्टार्ट में, तो ये अब हर पार्ट के साथ अलग अलग करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये जो हमने किया काम सारा, अल्फ़ा जमा बीटा और अल्फ़ा बीटा मालूम किया, ये 5 के 5 पार्ट्स के अंदर यही 2 कीमतें यूज़ होंगी। तो ये अब काम हर पार्ट के साथ करने की ज़रूरत नहीं है, हम जस्ट इनकी कीमतें पुट करते जाएंगे। सिर्फ हम यहाँ से अब क्वेश्चन शुरू करेंगे, जो मतलूबा मुसावात होगी उसके रूट्स का मजमुआ और हासिल ज़रा मालूम करेंगे। तो इनको हम जमा करते हैं, 2 बटे आ गए हैं और जमा है, तो फिर हम यहाँ पर ज़ाफ़िक़ल लेंगे। ज़ाफ़िक़ल हमारे पास अल्फ़ा बीटा होगा। तो जब हम इसको तकसीम करेंगे अल्फ़ा बीटा को इस बीटा के साथ, तो बीटा बीटा के साथ कैंसिल, अल्फ़ा बचेगा। अल्फ़ा जब इस अल्फ़ा के साथ जाकर ज़रब होगा तो ये अल्फ़ा स्क्वायर हो जाएगा। इसी तरह ये जो अब हमारे पास अल्फ़ा बीटा, इसको हमने अल्फ़ा के साथ भी तकसीम करवाना है, तो यहाँ पर अल्फ़ा अल्फ़ा के साथ कैंसिल, तो ये जो बीटा बचेगा इस बीटा के साथ जाकर ज़रब होगा तो बीटा स्क्वायर हो जाएगा। अब देखें, इस क्वेश्चन को हमने थोड़ा सा बनाना भी होगा, क्योंकि हमारे पास कीमत है अल्फ़ा जमा बीटा की। हमारे पास अल्फ़ा स्क्वायर जमा बीटा स्क्वायर की कीमत तो नहीं है, हाँ अल्फ़ा बीटा की कीमत है, इसकी कीमत है, ऊपर वाले की नहीं है। तो इसको फिर हमने यहाँ पर बनाना पड़ेगा। आप देखें, ये हमें एक फार्मूला लग रहा है और फार्मूला हमारे पास है a की ताकत 2 जमा b की ताकत 2 जमा 2ab, ये फार्मूला। तो देखें, ये पहली रकम भी है, a की ताकत 2 b की ताकत 2 भी है, ये वाली रकम मिस है 2ab वाली। वहाँ पर तो चूंकि हम a भी यूज़ कर रहे हैं, तो यहाँ पर अल्फ़ा बीटा है, तो हम फार्मूले में अल्फ़ा बीटा ऐसे समझे, यहाँ पर हमने मुरब्बा मुकम्मल करवाना है। तो मुरब्बा मुकम्मल कैसे होगा, ये तीसरी रकम यहाँ पर हम लाएंगे। तो अल्फ़ा स्क्वायर जमा बीटा स्क्वायर, यहाँ पर 2 अल्फ़ा बीटा हमने जमा कर लिया। तो असूल ये है, जो हिस्सा हम खुद से जमा करेंगे उसी को फिर नफ़ी भी करना पड़ेगा। ये हमने क्यों जमा किया, ताकि हमारे पास ये a जमा b सारे का मुरब्बा ये वाला फार्मूला बन जाए। तो इसलिए हमने 2 अल्फ़ा बीटा जमा किया, तो ये हमें माइनस भी करना पड़ा। तो देखिए, यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये 2 अल्फ़ा बीटा तक ये फार्मूला कंप्लीट हो जाएगा, अल्फ़ा जमा बीटा सारे का स्क्वायर और ये साथ में माइनस 2 अल्फ़ा बीटा उसी तरह, और बटा के नीचे भी अल्फ़ा बीटा है। देखें, स्क्वायर कंप्लीट करवाने का फ़ायदा ये हुआ कि ये अल्फ़ा जमा बीटा आ गया, तो इसकी कीमत तो हमारे पास है। तो देखें, अल्फ़ा जमा बीटा की कीमत -2 है, ये अब यहाँ पर हम यूज़ कर लेंगे। ये -2 पहले से पड़ा है, अल्फ़ा बीटा है तो उसकी कीमत हमारे पास 4 है, बटा के नीचे फिर अल्फ़ा बीटा है, उसकी जगह पर भी हमने 4 लिख देना है। फिर इसको हम मुख्तसर करेंगे, मुरब्बे के अंदर ये माइनस खत्म हो जाती है, 2 का मुरब्बा ओपन करें, ये 4 होता है, 4 को 2 के साथ ज़रब करें 8 और बटा के नीचे भी 4 है। 8 में से 4 को माइनस करें, माइनस का 4 बचेगा और बटा के नीचे भी 4 है। तो ये जो 4 है इस 4 के साथ कैंसिल, हमारे पास 1 रह गया। तो ये अब हमारे पास s की कीमत है, ये हमने रूट्स का मजमुआ मालूम किया है, तो s हमारे पास आ गया। इसी तरह हमने p भी मालूम करना है, यानी कि रूट्स का हासिल ज़रब हमने मालूम करना है। तो आप देखें, रूट्स हमारे पास एक हैं अल्फ़ा बटा बीटा और दूसरा है बीटा बटा अल्फ़ा। इनको हमने ज़रब कर दिया, तो ज़रब के अंदर फिर हमें कैंसलेशन करानी पड़ती है अगर कैंसिल हों तो। देखें, यहाँ पर अल्फ़ा अल्फ़ा के साथ कैंसिल, बीटा बीटा के साथ कैंसिल, तो यहाँ पर हमारे पास 1 रह जाएगा। तो ये हमारे पास p की कीमत भी 1 आ गई। तो यहाँ पर फिर हम मतलूबा मुसावात मालूम कर लेंगे। हम लिखेंगे बस मतलूबा मुसावात, और जर्नल फॉर्म है x की ताकत 2 माइनस एस एक्स जमा p बराबर है 0। तो यहाँ पर देखें, s की कीमत भी 1 है, तो यहाँ पर हम 1 लिख देंगे, p की कीमत भी 1 है तो इधर भी 1। तो इतने तक लिख लें तब भी ठीक है, या फिर आप x का अदद इशार अगर 1 है ये आप लिखें या ना लिखें, तो ये आपके पास इसका फाइनल आंसर है। तीसरे पार्ट की तरफ चलते हैं। यहाँ पर फिर हमें 2 रूट्स दिए गए हैं, तो सबसे पहले हम s मालूम करेंगे, यानी कि रूट्स का मजमुआ। तो ये जो 2 रूट्स हमें दिए गए हैं हम इनको जमा कर लेंगे, 2 अल्फ़ा माइनस 1 बटा बीटा, इसमें हम जमा कर लेंगे दूसरा रूट। तो हम ऐसा करते हैं, ये वाली जो 2 रकमें हैं इनको इकट्ठा रख लेंगे, 2 अल्फ़ा और 2 बीटा को, और ये जो बटा वाली रकमें हैं यानी कि -1 बटा बीटा और -1 बटा अल्फ़ा, हम इनको इकट्ठा रख लेंगे। तो इन दोनों में से अगर आप देखें तो 2 कॉमन जाता है, यहाँ पर अंदर हमारे पास अल्फ़ा जमा बीटा बचेगा क्योंकि 2 बाहर गया, और इन दोनों में से हम माइनस को कॉमन ले लेते हैं, हमारे पास बचेगा 1 बटा बीटा और 1 बटा अल्फ़ा। तो ये तो अल्फ़ा जमा बीटा की कीमत तो हमारे पास है, तो लेकिन इसकी कीमत हमारे पास नहीं है, तो हम पहले इसको मुख्तसर कर लेते हैं। बटे आ गए हैं, दरम्यान में जमा है, तो हमें ज़ाफ़िक़ल लेना पड़ेगा, और ज़ाफ़िक़ल हमारे पास बटा के नीचे वाले हिस्से से हैं। तो बटा के नीचे वाले हिस्से अल्फ़ा और बीटा है। बीटा जब इसके साथ डिवाइड होगा, बीटा बीटा के साथ कैंसिल, अल्फ़ा 1 के साथ ज़रब होगा तो अल्फ़ा रहेगा। यहाँ पर अल्फ़ा कैंसिल, बीटा 1 के साथ जाकर ज़रब होगा। देखें, अब हमारे पास अल्फ़ा जमा बीटा की भी कीमत है, अल्फ़ा बीटा की भी कीमत है, तो वो कीमतें अब हम यहाँ पर लगा देंगे। अल्फ़ा जमा बीटा की कीमत हमारे पास है -2, यहाँ पर -2 लिख लेंगे, इधर भी -2, और बटा के नीचे अल्फ़ा जमा बीटा की कीमत हमारे पास है 4, तो यहाँ पर हम 4 लिख देंगे। 2 को 2 के साथ ज़रब करें 4, लेकिन माइनस उसी तरह, इस माइनस को आगे ज़रब करवाएं, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। यहाँ पर 2 वाला टेबल इस पर जाता है, तो इधर हमारे पास 1/2 रह जाएगा। तो यहाँ पर हम इसका एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम हमारे पास बनेगा
2, क्योंकि बटा के नीचे एक ही हिस्सा है, 2 को हम ज़रब करवाएंगे 4 के साथ तो ये -8 होगा। 2 वाला टेबल 2 पर एक दफ़ा, 1 को 1 के साथ ज़रब करें दोबारा 1 ही रहेगा। 2 अलामतें मुख्तलिफ हैं तो इनसे माइनस हो जाएंगे, 8 में से 1 को माइनस करें तो ये हमारे पास -7/2 बचेगा और ये हमारे पास s की कीमत है। फिर हम कीमत मालूम करेंगे p की, यानी कि रूट्स का हासिल ज़रब। तो यहाँ पर रूट्स का हासिल ज़रब कर लेते हैं। हमारे पास 2 रूट्स हैं ये वाले, तो एक रूट हमारे पास है 2 अल्फ़ा माइनस 1 बटा बीटा और दूसरा रूट है 2 बीटा माइनस 1 बटा अल्फ़ा। तो 2 ब्रैकेट्स को हमने पहले भी ज़रब किया, एक दफ़ा फिर बता देता हूँ कि पहले हिस्से को पहले हिस्से के साथ, फिर पहले को दूसरे के साथ, दूसरे को पहले के साथ और दूसरे को दूसरे के साथ। तो 2 अल्फ़ा को हम ज़रब करेंगे 2 बीटा के साथ, फिर आगे माइनस है तो माइनस लगाएंगे। इस 2 अल्फ़ा को हमने ज़रब करवाना है 1 बटा अल्फ़ा के साथ। पहले हिस्से के साथ ये दोनों ज़रब हो गए, अब दूसरे के साथ ज़रब करवाएंगे, माइनस है तो हम माइनस लगाएंगे, 1 बटा बीटा को ज़रब करवाएंगे इस 2 बीटा के साथ, फिर ये माइनस इस माइनस के साथ ज़रब होगी तो माइनस माइनस प्लस 1 बटा बीटा जो है ये 1 बटा अल्फ़ा के साथ ज़रब होगा। तो इनको अब हम ज़रब करवा लेते हैं, 2 को 2 के साथ ज़रब करें 4 अल्फ़ा बीटा माइनस, यहाँ पर अल्फ़ा अल्फ़ा के साथ कैंसिल, हमारे पास इधर बचेगा माइनस का 2। इसी तरह यहाँ पर बीटा जो है बीटा के साथ कैंसिल, हमारे पास यहाँ पर भी बचेगा माइनस का 2। फिर हम इनको भी ज़रब करवा देंगे, 1 को 1 के साथ ज़रब किया 1 आया, अल्फ़ा बीटा ज़रब होगा तो अल्फ़ा बीटा ही रहेगा। तो यहाँ से हम ऐसा करते हैं कि ये वाली जो रकमें हैं इनको हम शुरू में लिख लेते हैं और इस -2 को -2 में हम प्लस कर देंगे, क्योंकि दोनों अलामतें एक जैसी हैं तो 2 में 2 जमा किया तो 4 आ गया। अब यहाँ पर हम इस अल्फ़ा बीटा की कीमत दर्ज कर देंगे। तो देखें अल्फ़ा बीटा की कीमत हमारे पास है 4, तो इस अल्फ़ा बीटा की जगह पर भी 4 लिखेंगे, इस अल्फ़ा बीटा की जगह पर भी हमने 4 ही लिखना है। तो 4 को 4 के साथ ज़रब करें 16 जमा 1/4 और माइनस 1/4, फिर बटा आ गया है तो बटा के नीचे वाला जो हिस्सा होता है वो हमारा ज़ुज़ाफ़िया कल होता है। तो 4 हमारा ज़ुज़ाफ़िया कल है, ये 4 इस 16 के साथ जाकर ज़रब होगा 64, 4 4 के साथ कैंसिल, एक दफ़ा यानी कि टेबल जाएगा 4 वाला तो 1 1 1 ही हो रहेगा, 1 को 1 के साथ ज़रब करें दोबारा 1 और ये 4 इस 4 के साथ ज़रब होगा तो 16 हो जाएगा। 64 में 1 जमा करें तो 65 और 65 में से 16 को माइनस कर लें, इधर से एक हासिल लें, 15 में से 6 आप माइनस करें तो 9, इधर से 5 में से 1 निकालें तो 4 रह जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि 49/4 ये हमारे पास p की कीमत आ गई। तो जब p और s की कीमतें हमारे पास आ जाती हैं तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं बस मतलूबा मुसवात x की ताकत 2 माइनस sx जमा p बराबर है 0। तो s की कीमत हमारे पास आई है -7/2, तो इधर s की जगह पर हम लिख लेंगे -7/2, साथ में x है और p की कीमत हमारे पास आई है 49/4। तो बटा के नीचे जो हिस्से आ जाते हैं वो हमारा ज़ुज़ाफ़िया होता है बड़ा हिस्सा, क्योंकि 2 वाला टेबल 4 पर जाता है तो 4 के साथ हम इनको ज़रब कर सकते हैं। पहले इसको ज़रब करवा देते हैं, माइनस को, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो आप देखें बटा के नीचे हमारे पास 4 जो है वो बड़ा अदद है, जैसा कि हमने पिछले पार्ट में भी किया। तो 4 के साथ हम दोनों तरफ ज़रब कर देंगे हर अदद को, 4 के साथ x की ताकत 2 को भी ज़रब किया, x वाली रकम को भी, और ये कांस्टेंट है इसको भी हमने ज़रब कर देना है। तो 4 4 के साथ कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर 4x की ताकत 2 और ये 2 वाला टेबल 4 पर 2 दफ़ा, 7 और 2 को ज़रब करें तो 7 2 14x और जमा 49 बराबर है 0। तो यही हमारे पास इसका मतलूबा आंसर है। चौथी जूस की तरफ चलते हैं। यहाँ पर हमें 2 रूट्स दिए गए हैं, अल्फ़ा स्क्वायर बीटा स्क्वायर। तो इन रूट्स का भी हमने s मालूम करना है। s का मतलब होता है रूट्स का मजमुआ, यानी कि ये जो रूट्स हमें दिए गए हैं इनको हमने करना है जमा। तो आप गौर करें तो हमारे पास कीमत है अल्फ़ा जमा बीटा की, अल्फ़ा स्क्वायर जमा बीटा स्क्वायर की कीमत तो नहीं है। तो इस किस्म का क्वेश्चन हम पहले कर चुके हैं कि यहाँ पर हमें ऐसा महसूस होता है कि ये एक फार्मूला यहाँ पर अगर कंप्लीट हो जाए तो कीमतें हमारे पास दर्ज हो सकती हैं। तो फार्मूला मुकम्मल करवाने के लिए हमारे पास ये वाली रकम मिस है, 2ab वाली, ये पहली रकम भी है a स्क्वायर जमा b स्क्वायर, तीसरी रकम नहीं है। तो फिर हम ऐसा करते हैं, ये अल्फ़ा स्क्वायर जमा बीटा स्क्वायर है तो ए बी की जगह पर अब हम अल्फ़ा बीटा लिखेंगे। ये वाली रकम मिस है ना, तो हम फिर यहाँ पर 2 अल्फ़ा बीटा को जमा कर लेंगे। लेकिन असूल ये है कि जो आप कीमत जमा करते हो उसी को माइनस भी करना पड़ता है। तो फिर यहाँ से यहाँ तक ये फार्मूला मुकम्मल हो जाएगा, यानी कि a जमा b होल स्क्वायर वाला, ये वाली रकम साथ में उसी तरह पड़ी रहे। अब आप देखें फार्मूला मुकम्मल करवाने का फ़ायदा ये हुआ कि अल्फ़ा जमा बीटा आ गया और अल्फ़ा बीटा, और इन दोनों की कीमतें हमारे पास हैं। अल्फ़ा जमा बीटा की कीमत हमारे पास -2 है, -2 लिख देंगे, माइनस अल्फ़ा बीटा की कीमत हमारे पास 4 है तो इस अल्फ़ा बीटा की जगह पर 4 आ जाएगा। माइनस मुरब्बे के अंदर ख़त्म, 2 का मुरब्बा ओपन करें 4, 4 को 2 के साथ ज़रब करें 8, 8 में से 4 को माइनस किया 4, लेकिन साथ में अलामत बड़े हिस्से की, तो ये अब हमारे पास s की कीमत आ गई। इसी तरह अब हम इन दोनों रूट्स को ज़रब भी करेंगे, यानी कि p हमने मालूम करना है तो यहाँ पर हम लिखेंगे रूट्स का हासिल ज़रब, अल्फ़ा स्क्वायर ज़रब होगा बीटा स्क्वायर के साथ। तो
ये जब ज़रब होंगे तो ये इस तरह से हम इनको लिख सकते हैं। अगर इनका अलग अलग स्क्वायर है, तो ज़रब हो रहे हैं, तो हम अल्फ़ा बीटा लिखकर इस सारे का स्क्वायर भी लिख सकते हैं। ये दोनों जब ज़रब हुए हमने इनको इकट्ठा लिख लिया, इसका स्क्वायर और इसका अलग है तो इसके ऊपर हम इकट्ठा भी लिख सकते हैं ज़रब के अंदर। जमा जब होगा इनके दरमियान तो फिर आपने फार्मूला मुकम्मल करवाना है, लेकिन ज़रब हो तो आप इसको इकट्ठा लिखकर उसके ऊपर स्क्वायर लगा सकते हो। तो अल्फ़ा बीटा की कीमत हमारे पास 4 है, हम 4 लिखेंगे और इसके ऊपर स्क्वायर है। 4 का स्क्वायर ओपन करें, 4 को 4 के साथ ज़रब किया तो 16 हो गया। ये हमारे पास p की कीमत आ गई। जब s और p आ जाएगा तो यहाँ पर हम लिख लेंगे पास मतलूबा मुसावात, और मतलूबा मुसावात मालूम करने का हमारे पास फार्मूला ये है। तो एक्स स्क्वायर माइनस s की कीमत भी हमारे पास है -4, तो इधर हम -4 लिखेंगे और ब्रैकेट लगाएंगे ताकि दो माइनस अलग हो जाए। p की कीमत 16 है तो 16 लिख लिया। x की ताकत 2, नफ़ी को नफ़ी के साथ ज़रब किया तो जमा हो गया, नफ़ी नफ़ी जमा 4x जमा 16 बराबर है 0, और यही हमारे पास मतलूबा मुसावात है। पार्ट नंबर 5 की तरफ चलते हैं और ये क्वेश्चन नंबर 4 का आखिरी पार्ट है। यहाँ पर फिर हमें 2 रूट्स दिए गए हैं और इनकी मदद से हमने मुसावात मालूम करनी है। तो मुसावात मालूम करने के लिए हमारे पास एक s होना चाहिए जिसे रूट्स का मजमुआ कहते हैं, और दूसरा हमारे पास p होना चाहिए। फिर इन दोनों रूट्स को हमने ज़रब करना है। तो 2 अल्फ़ा माइनस 1, एक रूट ये है और दूसरा है 2 बीटा माइनस 1, इन दोनों को हमने करना है जमा। मजमुआ का मतलब ये है। तो ये अल्फ़ा वाली रकमें और बीटा वाली ये हम इकट्ठी रख लेंगे। ये -1 में -1 जमा करें, दोनों अलामतें क्योंकि एक जैसी हैं तो ये -2 हो जाएगा। इन दोनों में से 2 कॉमन आ जाता है और यहाँ पर हमारे पास बचेगा अल्फ़ा जमा बीटा, ये -2 उसी तरफ बाहर। तो देखें ये बहुत आसान क्वेश्चन है। अल्फ़ा जमा बीटा की कीमत हमारे पास है -2, वो हम यहाँ पर पुट कर लेंगे। 2 को 2 के साथ ज़रब करें 4, लेकिन माइनस उसी तरह, ये वाली -2 पहले से पड़ी हुई है और ये दोनों अलामतें एक जैसी हैं तो हिंसे जमा हो जाएंगे। 4 में 2 जमा करें 6, लेकिन साथ में अलामत बड़े हिंसे की, ये अब हमारे पास s की कीमत आ गई। अब इन ही दोनों रूट्स को हमने ज़रब भी करना है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे p बराबर है रूट्स का हासिले ज़रब। तो इन 2 रूट्स को हम ज़रब करवाएंगे, 2 अल्फ़ा माइनस 1 और 2 बीटा माइनस 1, इनको हमने ज़रब करवा देना है। तो ज़रब बहुत आसान है, पहले हिंसे को पहले हिंसे के साथ ज़रब करेंगे, फिर पहले हिंसे को दूसरे के साथ। 2 अल्फ़ा को हमने ज़रब करना है 2 बीटा के साथ, फिर इधर माइनस है तो माइनस लिखेंगे। 2 अल्फ़ा को हमने ज़रब करना है 1 के साथ, फिर ये -1 है तो माइनस लिखकर 1, इसको हमने फिर ज़रब करना है 2 बीटा के साथ, दूसरे हिंसे को दूसरे के साथ, फिर इन अलामतों को भी ज़रब करवाएं, नफ़ी नफ़ी जमा 1 जो है वो 1 के साथ ज़रब होगा। इनको अब हम ज़रब करेंगे, 2 को 2 के साथ ज़रब करें 4 अल्फ़ा बीटा, -2 अल्फ़ा को 1 के साथ ज़रब करें 2 अल्फ़ा, 2 बीटा को 1 के साथ ज़रब करेंगे दोबारा 2 बीटा रहेगा, 1 को 1 के साथ ज़रब करेंगे ये भी उसी तरह ही रहेगा। तो यहाँ से दरमियान से हम ऐसा करते हैं, -2 को कॉमन ले लेते हैं। अंदर हमारे पास यहाँ पर अल्फ़ा बचेगा क्योंकि -2 कॉमन गया, यहाँ से भी -2 हमने कॉमन लिया तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, सिर्फ और सिर्फ बीटा रह जाएगा क्योंकि -2 बाहर गया। तो अब अल्फ़ा बीटा आ गया है, इसकी कीमत भी हमारे पास है और वो कीमत हमारे पास है 4, तो यहाँ पर हम 4 लिख देंगे और अल्फ़ा जमा बीटा की कीमत है -2, तो वो यहाँ पर हमने -2 लिख लिया। 4 को 4 के साथ ज़रब करें 16, नफ़ी नफ़ी जमा 2 2 4 और जमा 1, 16 में 4 जमा करें 20 और 20 में 1 को जमा किया तो 21 हो गया। ये अब हमारे पास p की कीमत भी आ गई है। तो फिर हम लिखेंगे पास मतलूबा मुसावात। तो मतलूबा मुसावात की जो जर्नल फॉर्म है वो है x की ताकत 2 माइनस एस एक्स जमा पी बराबर है 0। तो इधर हम s की कीमत लिखेंगे, वो हमारे पास है -6, तो यहाँ पर हम -6 लिख लेंगे और p की कीमत है 21 बराबर है 0। तो x की ताकत 2 ये नफ़ी नफ़ी जमा 6x और जमा 21 बराबर है 0। तो उम्मीद है आपको आज के लेक्चर की अच्छी तरह से समझ आ गई होगी। अगर फिर भी आपके माइंड में कोई क्वेश्चन है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।